हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भावों व विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? भावों व विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? ए भाषा, बी लिपि, सी वर्ण या फिर डी व्यंजन। इसका राइट आंसर है ए भाषा। भावों व विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहा जाता है। भावों व विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ए महाराष्ट्री, बी मागधी, सी अर्धमागधी या फिर डी सौरसेनी। इसका राइट आंसर है डी सौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए हिंदी। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रांत हिंदी भाषी नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी पंजाब। पंजाब जो है वो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, बल्कि तीनों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? ए भाषा के नियम, बी भाषा का उद्भव, सी भाषा का विकास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए भाषा के नियम। व्याकरण जो है वो भाषा का नियम है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ए 35, बी 52, सी 53 या फिर डी 60। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 35, 52, 53 या फिर 60। इसका राइट आंसर है बी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ए ध्वनि को, बी शब्द को, सी छंद को या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को या इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ए ध्वनि को। वर्ण ध्वनि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? ए दो शब्दों के मेल को, बी दो वर्णों के मेल को, सी दो वाक्य के मेल को या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ए दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए संक्षिप्त, बी विस्तृत, सी विग्रह या फिर डी विच्छेद। इसका राइट आंसर है ए संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। किसी भी शब्द को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है बी द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है। देव प्लस असुर बराबर देवासुर, तो इसका राइट आंसर है बी द्वंद्व समास।
अगला क्वेश्चन है, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास। पाठशाला में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत या फिर डी फारसी। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर फारसी। इसका राइट आंसर है सी संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के शब्दों के हुई तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संधि क्या है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। संधि जो है वो तत्सम शब्द है। संधि जो है वो तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? ए तत्सम का, बी तद्भव का, सी देशज का या फिर डी विदेशज का। इसका राइट आंसर है सी देशज का। खिचड़ी शब्द जो है वो देशज का उदाहरण है। खिचड़ी एक देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सी देशज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए उद्गम, बी खेत, सी कोर्ट या फिर डी अजीब। इसका राइट आंसर है ए उद्गम। उद्गम जो है वो तत्सम शब्द है। उद्गम तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, लोटा शब्द क्या है? लोटा शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है सी देशज। लोटा जो है वो देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सी देशज। अगला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द क्या है? लालटेन शब्द क्या है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। लालटेन शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका राइट आंसर है बी तद्भव। लालटेन जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बी तद्भव। अगला क्वेश्चन है, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए रूढ़ शब्द है। कमल जो है वो रूढ़ शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ए रूढ़। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ए यौगिक, बी योग रूढ़, सी रूढ़ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए यौगिक। पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ए यौगिक। पाठ धनशाला बराबर पाठशाला, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी योग रूढ़ या फिर सी यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी योग रूढ़। दशानन जिसके 10 आनन हो अर्थात रावण, तो इसका राइट आंसर है बी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी यथा, सी परंतु या फिर डी लड़का।
इसका राइट आंसर है सी, लड़का। लड़का जो है विकारी शब्द है और आज, यथा तथा परंतु ये तीनों अविकारी शब्द हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, सा या फिर ज्ञा। तो इसका राइट आंसर है सी, सा। सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी छ, त्र और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, आगिन या फिर अग्नि। तो इसका राइट आंसर है ए, अग्नि। अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं। आग, अगिन तथा अग्नि ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का चिन्ह क्या है? ए, में पर, बी, के लिए, सी, रा, री, रे या फिर डी, से। इसका राइट आंसर है सी, रा, री, रे, का, की, के, ना, नी, ने ये सभी जो हैं संबंध कारक के चिन्ह हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ए, टिप्पणी, बी, आरोपण, सी, प्रस्ताव या फिर डी, प्रारूपण। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रारूपण। ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद है प्रारूपण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? ए, गुणदोष, बी, पाप पुण्य, सी, न्यून अधिक या फिर डी, बृहद विशाल। तो इसका राइट आंसर है डी, बृहद विशाल। ये जो है विलोम युग्म नहीं है, जबकि गुण दोष, पाप पुण्य और न्यून अधिक ये तीनों विलोम युग्म हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? ए, चा, छा, जा, झा, बी, टा, ठा, डा, ढा, सी, ता, था, दा, धा या फिर डी, पा, फा, बा, भा। तो इसका राइट आंसर है ए, चा, छा, जा, झा ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगुली पर नाचना। अंगुली पर नाचना का क्या अर्थ है? ए, अपनी इच्छा अनुसार चलना, बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना, सी, थोड़ा सा सहर पाना या फिर डी, आरोप लगाना। तो इसका राइट आंसर है बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना। अंगुली पर नाचने का अर्थ है किसी की इच्छा अनुसार चलना। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना या फिर डी, दीनता प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर है सी, आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है आश्चर्य करना। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? ए, हीरक जयंती, बी, रजत जयंती, सी, शताब्दी या फिर डी, स्वर्ण जयंती। तो इसका राइट आंसर है बी, रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने के उत्सव को रजत जयंती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्न में से कौन शब्द उपसर्ग रहित है? संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यर्पण। तो इसका राइट आंसर है बी, क्रोध। क्रोध जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी संगम, विमोचन और प्रत्यर्पण ये सभी उपसर्ग सहित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए, तालव्य, बी, ऊष्म, सी, अंतस्थ या फिर डी, ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर है सी, अंतस्थ। या, रा, ला, वा ये सभी अंतस्थ वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताओ। ए, एक गिलास पानी लाओ, बी, पानी का एक गिलास लाओ, सी, एक गिलास पानी का लाओ या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, एक गिलास पानी का लाओ। एक गिलास पानी का लाओ जो है सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है राम घर गया। राम घर गया, उसने माँ को देखा। इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? ए, राम ने घर जाकर माँ को देखा। बी, राम घर गया और माँ को देखा। सी, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, राम घर गया और माँ को देखा। अगला क्वेश्चन है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 34? तो इसका राइट आंसर है सी, 24। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है राम रमापति करधनु लेहू। राम रमापति करधन लेहू में कौन सा अलंकार है? ए, वक्रोक्ति। बी, अनुप्रास। सी, यमक। या फिर डी, श्लेष? तो इसका राइट आंसर है बी, अनुप्रास अलंकार। राम रमापति करधन लेहू में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर रा की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? ए, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना। बी, ऊँट को जीरा खिलाना। सी, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। या फिर डी, बहुत थोड़ा? तो इसका राइट आंसर है डी, बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है कि बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है? चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है? बुरा हाल होना, पराजित होने पर भी हार नहीं मानना। सी, धोखेबाज। या फिर डी, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। तो इसका राइट आंसर है डी, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है कि दोषी सदैव चौकन्ना रहता है। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज का सही अर्थ निम्न में से क्या है? ए, अनेक कार्य करना। बी, क्या करें क्या ना करें सोचना। सी, एक साथ दो लाभ होना। या फिर डी, एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर है सी, एक साथ दो लाभ होना। अगला क्वेश्चन है दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में मूसलचंद का क्या अर्थ है? ए, बुरा हाल होना। बी, पराजित होना। सी, बेकार दखल देना। या फिर डी, भोजन के पीछे मरना। इसका राइट आंसर है सी, बेकार दखल देना। दाल भात में मूसलचंद का अर्थ है कि बेकार में दखल देना। अगला क्वेश्चन है तन पर नहीं पत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं पत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ए, बुरी आदत में पड़ना। बी, झूठा दिखावा करना। सी, रोक डालना। या फिर डी, बहुत गरीब होना। इसका राइट आंसर है बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं पत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है झूठा दिखावा। अगला क्वेश्चन है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए, धीरे धीरे जाना। बी, कहीं और ठिकाना ना होना। सी, बहुत मार खाना। या फिर डी, बहुत मार उठना। तो इसका सही अर्थ है कहीं का ना होना। कहीं का ना होना। अगला क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ क्या है? एक वस्तु के कम चाहने वाले। एक वस्तु की अनेक चाहने वाले। सी, मांग कम पूर्ति अधिक। या फिर डी, अनार का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर है बी, एक वस्तु की अनेक चाहने वाले। एक वस्तु को अनेक चाहने वाले इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का क्या अर्थ है? ए, अकेला व्यक्ति बेकार होता है। बी, अकेले व्यक्ति लड़ नहीं सकता। सी, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं। या फिर डी, चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसका राइट आंसर है सी, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं। अगला क्वेश्चन है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? ए, श्रम अधिक फल न्यून। बी, पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं। सी, बड़ों के साथ छोटे का साथ। या फिर डी, पहाड़ खोदना कठिन है। तो इसका राइट आंसर है ए, श्रम अधिक फल न्यून। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का सही अर्थ है श्रम अधिक और फल न्यून। अगला क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या अर्थ है?
ए दुर्बल संपत्ति, बी शक्तिशाली का बोलबाला, सी भैंस लाठी से नियंत्रित होती है, या फिर डी भैंस लाठी से मर जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी शक्तिशाली का बोलबाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है शक्तिशाली का बोलबाला। अगला क्वेश्चन है सावधान 22 पसेरी। सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं को समान मूल्य लगाना, सब वस्तुओं को एक जगह रखना, या सावधान बेचकर चले जाना। तो इसका राइट आंसर है ए सभी वस्तुओं को समान समझना। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। ए अज्ञानी, बी अनभिज्ञ, सी अनिपुण, या फिर डी मूर्ख। तो इसका राइट आंसर है बी अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम है अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है अथ शब्द का विलोम क्या होगा? अथ शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? ए इति, बी समाप्त, बी खत्म, या फिर डी संपूर्ण। ए इति, बी समाप्त, सी खत्म, या फिर डी संपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है ए इति। अथ शब्द का विलोम इति होगा। अगला क्वेश्चन है करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? ए कठोर, बी निष्ठुर, सी निर्दय, या फिर डी कोमल। तो इसका राइट आंसर है बी निष्ठुर। करुणा का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ए सीधा, बी सरल, सी वक्र, या फिर डी तिर्यक। तो इसका राइट आंसर है सी वक्र। ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे अलग है? निम्न में से कौन सबसे अलग है? ए उत्सव, बी उत्साह, सी पर्व, या फिर डी समारोह। इसका राइट आंसर है बी उत्साह। उत्सव, पर्व तथा समारोह ये सभी एक हैं, जबकि उत्साह इन सब में सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? ए दिवस, बी वासर, सी दिन, या फिर डी प्रसून। तो इसका राइट आंसर है डी प्रसून। दिवस, वासर तथा दिन ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं, तथा प्रसून जो है वो पुष्प का पर्यायवाची है। तो इस तरह इसका राइट आंसर है डी प्रसून। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? निम्न में से कौन शब्द सबसे भिन्न है? ए कनक, बी स्वर्ण, सी हीरक, या फिर डी हेम। इसका राइट आंसर है सी हीरक। हीरक जो है वो अलग है, जबकि कनक, स्वर्ण और हेम ये सभी सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भिन्नार्थी शब्द चुनिए। निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए। ए अश्व, बी है, सी तुरंग, या फिर डी कुंजर। इसका राइट आंसर है डी कुंजर। अश्व, है और तुरंग ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुंजर इन सब से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शब्द अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ वाला है? निम्न में से कौन शब्द अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ वाला है? ए बादल, बी अम्बुद, सी वारिद, या फिर डी वारिज। तो इसका राइट आंसर है डी वारिज। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। सतधन मार्ग बराबर सन्मार्ग। अगला क्वेश्चन है ज्ञानोदय शब्द में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए स्वर संधि। ज्ञान प्लस उदय बराबर ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर है ए स्वर संधि।
अगला क्वेश्चन है निराधार शब्द में कौन सी संधि है। निराधार शब्द में संधि बताओ। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। नि धन आधार बराबर निराधार, तो इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। निराधार में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। ए अतएव, बी नरेंद्र, सी सज्जन या फिर डी सदैव। तो इसका राइट आंसर है ए अतएव। अतएव में विसर्ग संधि है। अतः धन एव बराबर अतएव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि का प्रयोग है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि का प्रयोग है। ए सप्तऋषि, बी निराधार, सी सत्कार या फिर डी हिमालय। तो इसका राइट आंसर है सत्कार। सत धन कार बराबर सत्कार। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है। पीले अंबर वाला या पीले वस्त्र वाले को पीताम्बर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है बी कर्मधारय समास। चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार में कौन सा समास होगा। घुड़सवार में कौन सा समास होगा। ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। घुड़सवार में तत्पुरुष समास होगा। घोड़े के सवारी करने वाला, घोड़े की सवारी करने वाले को घुड़सवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ए द्विगु समास। चौराहा शब्द में पहला वर्ण संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ शून्य शब्द में कौन सा तत्पुरुष है। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा तत्पुरुष है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष या फिर डी अपादान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ए समदर्शी, बी बहुभाषी, सी वाचाल या फिर डी वाक्पटु। तो इसका राइट आंसर है सी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। अगला क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ए समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र या फिर डी दर्शन प्रिय। तो इसका राइट आंसर है बी प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द क्या है। बचपन और जवानी की बीच की अवस्था के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है। ए नवयुवा, बी नवोढ़ा, सी वया संधि या फिर डी वयस्कता। तो इसका राइट आंसर है सी वया संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वया संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए निम्न में से एक शब्द क्या है। ए विजित, बी अज्ञेय, सी दुर्जेय या फिर डी अजेय। तो इसका राइट आंसर है सी दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्जेय। अगला क्वेश्चन है एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी विश्वासघाती या फिर डी परोपजीवी।
तो इसका राइट आंसर है बी, कृतज्ञ। एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।